व्यक्त मुरली। विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। आवाज़ में आने और आवाज़ से परे होने में कितना अंतर है, इसके सभी अनुभवी बन चुके। आवाज़ अगर यथार्थ नहीं तो अच्छा नहीं लगता। यंत्र में ज़रा भी खिटखिट है तो ऐसी आवाज़ पसंद नहीं करते। ऐसे ही आपका यह यंत्र मुख भी माइक है। इस मुख द्वारा भी जब कोई यथार्थ व युक्तियुक्त बोल नहीं निकलता, यथार्थ व युक्तियुक्त बोल नहीं निकलते, उसी समय सबको क्या अनुभव होगा, या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता क्या? यह स्थूल यंत्र का आवाज़ भी पसंद नहीं करते। तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज़ स्वयं को व सर्व को भी ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। अगर यह महसूस करो तो इस घड़ी में क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या जानते हो? इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ बोल, विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं के संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाए। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता। महावाक्य अर्थात महान बनाने के वाक्य। महावाक्य विस्तार में नहीं होते। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता, जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता, लेकिन उसमें सारा सार होता, ऐसे महावाक्य में विस्तार नहीं होता किंतु उसमें सार होता है। ऐसे सार युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त, स्मृति युक्त बोल बोलते हो। जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाले विशेष आत्माएं हैं, वह भी अपने हर बोल को चेक कर फिर भी बोलते कि मेरे द्वारा कोई ऐसा एक बोल भी ना निकले जो देश में, साथियों में संघर्ष का आधार बने। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपकी यह भी चेक करना कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी है। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ न हो। पहले भी सुनाया आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। वह कौन सा? आपके हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा? गीता तो ज्ञान का यादगार है, प्रैक्टिकल लाइफ में वह महत्व वर्णन करते। देखो आजकल भी जो महान आत्माएं, जो भक्त लोग, उनके हर बोल के पीछे सत्यवचन महाराज कहते, चाहे व्यर्थ हो चाहे गपोड़े भी लगाना हो, फिर भी समझते ये महान आत्माओं के बोल तो ये महत्व रखते। सत्यवचन महाराज का यह यादगार कब से आरंभ हुआ? पहले प्रैक्टिकल, यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगार रह जाता, यथार्थ नहीं होता। तो जब भक्ति मार्ग में हर बोल का महत्व इतना अभी भी है, तो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्य तथा विश्व का कल्याण हो, ऐसे हर बोल निकलते हैं। दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बने, उन्हों के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाए। अभी नहीं होते, क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज़्यादा निकलते। जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते, तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते कि जो लिखा गया वह ठीक व प्रभावशाली है, जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार है। ऐसे आप भी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल, मन, वाणी, कर्म, इन तीनों को का लेख, ऐसे या लेखा, अकाउंट्स लिखते हो, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नूंदते हो। रात को अपनी हर रोज़ की प्रैक्टिकल नूंद व लेखनी को चेक करो कि कितनी समर्थ और प्रभावशाली रही, कितनी व्यर्थ रही। क्या ऐसी चेकिंग करते? बाप दादा के पास हर बच्चे की हर घड़ी की तीनों रूप में अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से की हुई प्रैक्टिकल नोंद इमर्ज होती, जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देती। अब तक 75% की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल, साधारण बोल में दिखाई देती। इस हिसाब से अगर अभी से सत्यवचन महाराज हो जावे
तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाऊं। इसलिए अब यह वरदान ड्रामा अनुसार सबको प्राप्त नहीं, बहुत थोड़ी आत्माएं, उनको भी थोड़ा अर्थात 25% ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझ व महत्व समझ हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने कारण कई आत्माओं का कल्याण हो जाता। इसलिए भक्ति मार्ग में बाबा कहते आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने कारण कल्याण हो जाता। इसलिए भक्ति में वरदान के साथ आपका भी गायन आप देते नहीं, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते। अर्थात सुनने वाले व देखने वाले साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती। इस प्रकार आप द्वारा शापित हो जाती। तो ये हाफ मुरली हमने करी, जिसमें बाबा भी इस पे मुख्य द्वारा पुरुषार्थ करवा रहे हैं, जिसमें यथार्थ और युक्ति युग हो। बाबा कहते हैं क्या ऐसा महसूस करते हो तो अपने आप को देखो कि मेरे चार युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त, स्मृति युक्त बोल बोलते हैं। हर बोल को चेक करो कि वो सर्व और स्वयं का कल्याणकारी कल्याण का कार्य कराने वाली है। जैसे बाबा ने बोला गीता का यादगार, जिसमें बाबा ने महान आत्माओं का कहा, भक्त आत्माओं का कहा, सत्य वचन महाराज। तो ऐसे हर बोल के महत्व को जान अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे कि इतने महत्व वाले बोल जिसमें सत्यता और विश्व का कल्याण हो, ऐसे हर बोल निकले जो हर बोल सत्य हो। तो अमृत वेले से रात तक एक लेख ऐसे या लेखा अकाउंट लिखो, जिसमें ड्रामा में कर्म द्वारा नूनते हो। यानी हम क्या रिकॉर्डिंग दे रहे, रात को अपनी हर रोज़ की प्रैक्टिकल नून लेखनी तो चेक करो कि कितना प्रभावशाली है, कितनी व्यर्थ है, ऐसी चेकिंग करना है। फिर बाबा कहते हैं इसमें ज़्यादातर कम है। और अब बाबा कहते हैं कि ऐसा भी हो रहा है कि कई आत्माएं अकल्याणकारी बोलते हैं, उस अकल्याण में बाबा कहते हैं गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन स्थिति में चली जाती है आत्मा, तो इस प्रकार श्रापित होती। अच्छा, अब दूसरे में कंटिन्यू करेंगे।